Cambridge. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon to all of you, dear students. क्या पढ़ाई हो रही थी हम लोगों का, बता सकते हैं कोई? Soil resources. Soil resources is going on. Yes. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, dear students. Soil resources going on. Land resource has been over. Yes. Good. आज हम लोग को soil resource पढ़ना है, नहीं? हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल रिसोर्स क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल को बनने में मदद करते हैं। सर, हाँ जी बोलिए। सर मेरे को सॉइल लैंड रिसोर्स का डेफिनेशन चाहिए था, लैंड रिसोर्स का डेफिनेशन नहीं लिखा था। ओ अच्छा। लैंड रिसोर्स मैंने बताया था, याद कीजिए कि लैंड रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लैंड फॉर्म्स एज लाइक द माउंटेन, हिल एरियाज, प्लेट्यू, प्लेन एरियाज, सर हम लोगों को डिजर्ट। SST का कॉपी भी बनाना है। ये तो अब स्कूल थोड़ा सा जब कोचिंग वगैरह खुल जाएगा तो उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक बच्चा लोगों को मैच कर रहा है, उसके हिसाब से कॉपी बनवाया जाएगा। ओके सर। सर इंग्लिश सर अभी तक तो कुछ लिखे नहीं है जो आप SST में पढ़ा है। इंग्लिश का बनाया सर कॉपी। हाँ जो इंग्लिश का आप अभी बनाइएगा। सर तक इंग्लिश का पढ़ा बनाया। रही है। इंग्लिश का ग्रामर का जरूर बनाइएगा, समझ गए? हाँ इंग्लिश सर, ग्रामर ग्रामर का आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, जो मैं बता रहा हूँ, तो भाई वो अच्छा रहेगा, यूनिक है, बहुत फायदा करेगा आपको आगे चल करके, यूनिक एकदम रहेगा, इसलिए ग्रामर का जरूर बनाइएगा आप लोग। SST तो मान लिया अकॉर्डिंग टू, देखो ये आप लोगों को मैंने क्या कहोगे उसको, पढ़ाई का इंटरेस्ट को जिंदा रखने के लिए SST को डाल दिया गया है, समझ गए कि नहीं? अदरवाइज दोनों दिन इंग्लिश Yes, ना हो sir. जाए, इसलिए आप लोगों को SST डाल दिया गया बीच में, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है ना पढ़ने में जमा हुआ रहे, बना हुआ रहे, इसी बहाने कुछ थोड़ा बहुत। सर आवाज नहीं अंडरस्टूड और नॉट? Yes, गेटिंग? और Yes, sir. थोड़ा Yes, बहुत sir. तो हो ही रहा है, ऐसा बात नहीं है, कुछ न कुछ टॉपिक से रिलेटेड बातें हो ही जा रही है, कुछ न कुछ नया चीज बता ही दिया जा रहा है आप लोगों को। समझ गए? ठीक है। तो बाबू लैंड रिसोर्स जो होता है ना, वो लैंड रिसोर्स के अंतर्गत याद रख लीजिए कि लैंड कंप्राइजिंग ऑल दोज थिंग्स, क्या क्या, माउंटेन हो गया, हिल एरियाज हो गया, प्लेट्यू एरियाज हो गया, ठीक है, प्लेन एरियाज हो गया, डिजर्टेड एरियाज हो गया, आइलैंड ग्रुप्स हो गया, ये सब आपको जो है ना लैंड रिसोर्स का ही हिस्सा है, और लैंड रिसोर्स में ही। सर हाँ जी बोलो। सर तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना, जैसे the land resources are consist of land, mountain. हाँ, land resource is that resource which consist of, ठीक है, माउंटेन, प्लेट्यू एरिया, प्लेन, ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स, डेजर्टेड फॉर्म्स इज रेफर टू एज अ लैंड रिसोर्स। इन्हें हम लोग लैंड रिसोर्स के अंतर्गत समझते हैं, इन्हें हम लोग लैंड रिसोर्स कहते हैं, समझ गए? सॉइल में अंतर है, लैंड और सॉइल में अंतर है बाबू, समझिए कि नहीं? सॉइल तो दैट इज द, क्या कह सकते हैं, रिजल्ट ऑफ द लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स के ही माध्यम से, लैंड के ही माध्यम से, रॉक के टूटने से, द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक, ठीक है, क्रिएट द सॉइल। सॉइल का निर्माण जो है चट्टान के टूटने से होता है, जैसा चट्टान बनेगा वैसा ही उसका टूट करके मिट्टी बनेगी। अगर चट्टान बिल्कुल हार्ड है, इग्नियस रॉक्स है, तो मिट्टी भी बिल्कुल उसी तरह का होगा। यदि सेडिमेंट्री रॉक्स है तो मिट्टी का टाइप भी उसी तरह का होगा, मतलब मिट्टी का क्वालिटी बदलता जाएगा।
दैट आई मीन टू से, मेरा ये सर कहने, वो रॉक पे निर्भर है, रॉक पे हाँ वो निर्भर है। रॉक पे निर्भर है। कैसा रॉक, उसका मैंने जैसे कमिंग जनरेशन जो है वो किस पर निर्भर है, प्रेजेंट टाइम पेरेंट्स पे निर्भर है। पेरेंट्स का Yes. ही गुण, एंसिस्टर्स का ही गुण जो है बच्चों में ट्रांसफर होता चला जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसा पेरेंट्स जैसे जैसे उसके एंसिस्टर्स रहे हैं, लंबाई चौड़ाई शारीरिक उनका जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, फेयर कम्प्लेक्शन या क्या है, ये सब बातें किस पर निर्भर करता है? बच्चों को आने वाला कमिंग जनरेशन जो होगा इन सभी को प्रभावित करेगा, ये सभी चीज उनको प्रभावित करेंगे। तो पेरेंट के हिसाब से जैसा पेरेंट्स वैसे ही उसका कमिंग जनरेशन। तो पेरेंट रॉक कैसा है, पेरेंट रॉक जैसा रहेगा उसका कलर भी, मिट्टी का कलर भी, उसकी बनावट भी, उसका क्या बोलते हो उसमें जो पाया जाने वाला मिनरल्स भी, उसमें पाया जाने वाला जो पोषण तत्व है, न्यूट्रिशन है, वो भी, प्रॉपर्टीज भी, सब कुछ उसके पेरेंट रॉक पर ही निर्भर करेगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बोलो। नहीं जी। यस सर। यस सर। तो हम लोग सॉइल याद रखिएगा कि ये एक क्या है, थिन लेयर है, बहुत बहुत पतली सी लेयर है मिट्टी का। अर्थ सरफेस पर, पृथ्वी के ऊपर, क्या कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर, भूपृष्ठ के ऊपर सॉइल का ग्रेनी, ठीक है, ग्रेनी सबस्टांस का बना हुआ बहुत ही थिन लेयर, ठीक है, अ थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सबस्टांस that is found over the surface of the earth and that takes the millions of years for the formation, referred to as a soil. उसे हम लोग मिट्टी कहते हैं। गेटिंग? मिट्टी क्या होता है समझ में आया? यस सर। यस मिट्टी क्या है? soil is the thin layer of the greenish substance. मिट्टी जो है बहुत ही बहुत 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 महीन थिन लेयर है, एकदम ग्रेनिश सबस्टांस, एकदम बुरादे बुरादे जैसा जो कि दिखता है। क्रस्ट पे। हाँ, फाउंड ओवर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के ऊपर जो पाया जाता है, एंड दैट टेक्स द मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन, और जिसको बनने में लाखों हजारों बरस लग जाता है, उसे हम लोग मिट्टी का नाम देते हैं, वह मिट्टी कहलाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल टेक्स द मिलियंस ऑफ इयर्स, मात्र फ्यू सेंटीमीटर। समझ लीजिए, मीटर की तो बातें छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना? बहुत कम Yes. पतली सी मोटाई, मिट्टी की जो मोटाई है, उस मिट्टी को बनने में बहुत बहुत लंबा ईयर्स लग जाता है, हजारों हजार वर्ष, लाखों वर्ष लगता है। आप सोच लीजिए कि मिट्टी का फॉर्मेशन अगर आप पढ़ लीजिएगा तो मिट्टी कभी काटना पसंद नहीं कीजिएगा, या मिट्टी को कटते हुए देखना आप पसंद नहीं कीजिएगा। क्यों पेड़ पौधों को रोपने के लिए कहा जाता है? हाँ, अधिक से अधिक, मोर एंड मोर प्लांटेशन क्यों कहा जाता है? ग्रो द प्लांट्स या सर एक तो पहले ये ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा Yes, sir. इकोलॉजिकल बैलेंस को, नेचुरल इन्वायरमेंटल सर बैलेंस। फिर सर लैंड स्लाइड हो गया इसके वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पॉल्यूशन और कंट्रोल इससे करेगी। अच्छा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा Yes, sir. प्लांट्स को, जिससे हम लोग को अच्छा खासा जो फ्रूट्स हाँ। वेजिटेबल जो भी आते हैं वो और सब आप भी सर नहीं मिलेगा। सर ऑक्सीजन भी नहीं ये होगा प्यूरिफाई ठीक से। ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, तभी ना कहा गया है कि ट्रीज आर द होम्स ऑफ ऑक्सीजन। तभी तो कहा गया है कि ट्रीज सर आर, फिर नेचर भी क्लीन नहीं रहेगा, और हमारा नेचर बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री रहेगा। मोर और मोर पॉल्यूट होते रहे। ओजोन लेयर को बल मिलेगा, स्ट्रेंथफुल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा हमारा ओजोन लेयर। और जब ओजोन लेयर जब मजबूत हो जाएगा तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जिसको ओजोन लेयर अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर डायरेक्ट जाने से रोक देता है, वह मजबूत हो जाएगा लेयर। और यदि वो लेयर मजबूत हो जाएगा तो हम लोग को कम से कम एक बीमारी से मुक्त रहेंगे। सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज के जो किरणें हैं वो हमारे स्किन इन्फेक्शन, कैंसर, स्किन इन्फेक्शन, इचिंग और कई तरह की बीमारियां हम लोगों को पैदा करती है।
वो कम से कम नहीं होगा, उससे आप बच जाइएगा। यस सर। फायदा है पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे तो समझिए कि जीवन है जी। हाँ ये अट्रैक्ट करते हैं क्लाउड्स को, इवापोरेशन करवाते हैं, इवापोरेशन के प्रोसेस इससे होती है। ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वर्षा करवाते हैं। हाँ गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। तो क्लाउड्स को अटैक करके वर्षा कराने का काम करते हैं। तो बहुत रूपों में पेड़ पौधा हमारे लिए बेनिफिट्स है। इसीलिए कहा जाता है सरकार इतना क्यों क्या बोलते अभियान चला रही है कि पेड़ पौधा रोपो, कम से कम एटलीस्ट अपने जीवन में एक पेड़ जरूर रोपो, एक पौधा जरूर रोपो और Yes, उसकी sir. सुरक्षा भी करो। कम से कम इतना सुरक्षा करो कि उसे मवेशियां नहीं चढ़ पाए, आपकी ऊंचाई का बराबर का हो जाए, आपसे ऊंची ऊंची क्या बोलते हो जाए, तो फिर वो प्रकृति को झेल लेगा, तूफानों को झेल लेगा, गर्मी और ठंडे को झेल लेगा, धूप को झेल लेगा। फिर आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उसकी सेवा की जरूरत हम भी किए खुद सर, ब खुद 3-4 पेड़ रोपे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक लाइफ में कम से कम एक इंसान को एक पेड़ जरूर रोपना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक। और मोर तो आप जितना कर सकते हो उतना बेनिफिट है, समझ गए। सर क्या जो बोला, भी हमको नहीं सुनाई दिया था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम एटलीस्ट यू शुड प्लांट अ ट्री इन योर वन लाइफ। एक बार अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर रोपिए, समझ गए कि नहीं, कम से नहीं कम नहीं एक सर, पेड़। आकाश क्या बोला? वही आकाश बोला क्या कि मैं अपने जीवन में 2-3 पेड़ रोपा हूँ, ये बोल रहा है। अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सॉइल रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। बताइए तो मुझे कि वट एवर द फूड यू टेक, वट एवर द source of the food that is available on the earth, where do you grow the crops, where do you सर get ऑन सॉइल। of course due to the यस सर। availability of the soil। अगर मिट्टी ही नहीं रहेगी तो आप क्रॉप्स कहाँ उगाओगे, ग्रेन्स कहाँ से पाओगे, बताओ, अन्न के दाना कहाँ से मिलेगा। तो सॉइल प्रोवाइड्स और मेंटेन द फूड प्रॉब्लम ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों के, पूरी दुनिया के चाहे इंसान कितना भी तरक्की कर जाए बाबू, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग खड़ा कर ले इंसान, हजारों हजार फीट की गहराई में समुद्र में तैरना सीख जाए इंसान, पृथ्वी के अंदर गहराई में चला जाए इंसान, दूसरे प्लेनेट पर चला जाए इंसान, उससे मतलब नहीं है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी ही है, हवा जरूरी। सर हाँ जी बोलो। सर तो जो मिट्टी हम लोग यूज करते हैं तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, कौन सा लेयर तक? ज्यादा नहीं, जो मिट्टी वो तो फिर नीचे में तो रॉक्स न हो जाता है, चट्टान न हो जाता है। ये सर तो कहाँ तक, मेंटल तक ही जाता है क्या? हाँ, ये ऊपर का अर्थ सरफेस ना। हाँ जी। यस सर, जिसमें हम लोग हाँ ग्रो करते हैं प्लांट के सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। आपको ये मेंटल का जो मिडिल वाला जो है ना, पृथ्वी का मिडिल पार्ट जो है, जिसको मेंटल कहते हैं, उसके ऊपरी लेयर तक अर्थ सरफेस का हिस्सा है, समझे। और यह कहीं कहीं मोटाई में 20 किलोमीटर से लेकर के 8 8-20 तो नॉर्मल है, समझ रहे हैं कि नहीं, 8 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक तो नॉर्मल है। लेकिन कहीं कहीं मोटाई 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी है, जो मोटाई डेप्थ में कह रहा हूँ अर्थ सरफेस की, यस समझ गए। लेकिन मिट्टी जो है उतना नहीं है, मिट्टी ऊपरी लेयर में ही है, बिल्कुल थिन लेयर है, थिन लेयर, समझ रहे हैं कि नहीं, ऑफ द ग्रीनिश सबस्टांस फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ that is helpful for growing of the crops which are useful for maintaining of our human beings life of the human beings or solved the problem of the food that is referred to as a soil। इंसानों के, अरबों खरबों इंसानों की क्या है, भूख का निदान करता है हमारा मिट्टी। ये मिट्टी नहीं रहेगा तो अरबों खरबों लोगों की जनसंख्या का उदर पूर्ति नहीं होगा। याद रखिए, दिस सॉइल सपोर्ट द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस सर। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन जीव जो भी है
सर फूड Animals are depending upon soil for their food requirements. चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन सर वेजिटेरियन हो। जंगल में आप देखे हो ना, हिरन है, कई तरह का ऐसा यस जीव जंतु है जिसको दूसरे के मांस पर नहीं जिंदा है, और जो जीव दूसरे के मांस खाकर जिंदा रहने वाला है वह भी कहीं न कहीं इसी मिट्टी पर निर्भर है। अगर वेजिटेरियन अगर नहीं रहेंगे जिंदा तो नॉन वेजिटेरियन कैसे रहेंगे बताओ? तो टाइगर कैसे जिंदा रहेगा? यस सर। हिरन रहेगा तबे ना। सर जो फ्लैश खाएगा उसको मिलेगा यस तभी तो वो नॉन वेजिटेरियन उसको गुड, खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये तो चेन में बंधा हुआ है जी, चेन में बना हुआ है, एक दूसरे का चेन बना हुआ है। अब अगर इसमें अगर कहीं भी ब्रेक आता है तो एक दूसरे को प्रभावित कर देगा, होगा कि यस नहीं सर। होगा? सर सबसे एक ज्यादा दूसरे प्लांट अगर इस चेन में से हट जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बात सही आपने बोला। यानी कि सच पूछो तो ये प्लांट जो है, वेजिटेशन जो है, वो सभी जीवों के लिए क्या है? एक प्रकार का लाइफ है, जीवन है। प्लांट्स जीवन है। प्लांट्स आर द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स आर द लाइफ ऑफ ऑल द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। सबके लिए जीवन है। ब्रीदिंग से लेकर के ईटिंग तक के लिए, क्षुधा पूर्ति तक करता है, भोजन की पूर्ति तक करता है प्लांट। ये मैन और दूसरे अन्य एनिमल्स के लिए जीवनदायिनी है प्लांट्स, यस सर। विच इज ग्रोन इन द सॉइल। और यह कहाँ उपजाया जाता है जी? इसी सॉइल मिट्टी में। में तो होता सॉइल है। क्रस्ट पे सर, क्रस्ट पे। हाँ, उसी पे यस soil यस यस यस, सियाल, सीमा और नीपे, ठीक है। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से बना हुआ ऊपरी क्रस्ट, ठीक है कि नहीं, भूपृष्ठ जिसको बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर जिसको बोलते हो ना, क्रस्ट का सबसे ऊपरी परत जो है उस पे ये मिट्टी यस पाई सर, जाती है। सबसे ऊपर जिस पे हम लोग लिव करते हाँ, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ डिपेंड अपॉन सॉइल। चाहे वो किसी भी तरह का जीवन हो, सब मिट्टी पर निर्भर है। अब हम आपको पूछा, आप कहिएगा क्या कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी लोगों को मिट्टी से क्या लेना देना है? जरा आप ही मुझे बताइए। हैं। सर लेना देना है उन लोग को क्योंकि उसका कुछ फूड कहाँ बर्ड्स से होते हैं मिलेगा? वो। यस सर, वो होता है। अगर मेन ये बर्ड्स बात जो है। सर है, फिर एक और, हाँ बोलो 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 बोलो। सर एक और ये चीज है, उन लोग को घर बनाने में थोड़ी ना वो लोग हवा में घर बनाएगा, वो लोग ट्री पे यूज करेगा ना। और वो ट्री सॉइल मतलब कि लैंड पे होता है हाँ और वो लैंड क्रस्ट गुड, पे। यस सर। सही बोला सही बोला। बर्ड्स को अगर खाने की जो भी चीज अगर जरूरी होगा, वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से ही प्राप्त करेगा। और पेड़ पौधा घास यस पतवार उगेगा कहाँ भाई? इसी मिट्टी में ना। और मिट्टी नहीं रहेगा तो कहाँ से उगेगा जरा बताओ? आज देख रहे हो कि चारों तरफ फ्लड एंड फ्लड है। नॉर्थ बिहार में चले जाओ, चारों तरफ फ्लड ही फ्लड दिखाई दे रहा है। यूपी में, बिहार में, नेपाल में, सब एकदम क्या है? जल ही जल है। चारों तरफ जल ही जीवन है, और जल ही मौत भी हो गया है। जो जीवन है वो मौत में तब्दील हो गया है यस ना? है? ये सब सॉइल यस के सर। कारण है सर। सॉइल वहाँ पे बहुत अब कम है। बताओ कि अगर अगर ह्यूमन खाली फैक्टर्स के पानी ही कारण। सर पानी रहेगा, इंडस्ट्रियल प्लेसेस। अगर खाली वो जो सॉइल एरिया है वो भी वाटर कवर्ड एरिया हो जाएगा, तो क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? घास नो पतवार, सर। पेड़ पौधे या धान गेहूं ये सब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। यानी इंसान का जीना दुर्लभ हो जाएगा। गेटिंग डियर स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। इस मायने में सॉइल हमारे लिए बहुत ही कीमती है जी। सॉइल जो है ये मुख्य तौर पे, इसमें सॉइल का फॉर्मेशन में 4 मेन टाइप्स ऑफ सबस्टांसेस अपना रोल अदा करते हैं in their own different proportions. For the formation of the soil, there are the 4 major factors. There are the 4 main types of the substances found in soil in the different proportion. अलग अलग अनुपात में 4 इंपॉर्टेंट सबस्टांसेज मिट्टी में पाए जाते हैं, और तभी मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी में पाए जाने वाले 4 इंपॉर्टेंट सबस्टांसेज कौन कौन है? 4 main substances found in the soil for the formation of it.
नहीं पता है सर सर। मिनरल। समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। सिलिका नाम सुना होगा शायद, क्ले सुना होगा आपने, यस सर। चौक और सैंड। यस सर। ये सिलिका, क्ले, चौक एंड ह्यूमस। ह्यूमस ये कि नहीं? अरे पेड़ पौधा का पत्ता गल गल जाता है, सड़ जाता है, यस आदमी मर सर, जाता समझ है, रहे हैं। वस्तु जब मर जाता है, जीव जंतु मर जाता है, तो क्या बनता है बताओ? मिट्टी ह्यूमस। नहीं बनता है सर जी, ह्यूमस ह्यूमस Yes, ह्यूमस sir. नहीं बनता है, वही नहीं ह्यूमस मिट्टी है। सर डिकम्पोज डिकम्पोज हाँ, प्लांट्स एनिमल्स डिकम्पोजर्स, और ह्यूमन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिकम्पोजर्स के माध्यम से डिकम्पोज करके ये सब सड़े गले क्या बोलते हो, डिकेइंग सबस्टांसेस चेंज इनटू सॉइल। ये सब क्या होते हैं, मिट्टी में चेंज हो जाते हैं। समझ गया? यस सर। तो सिलिका जो होता है, समझिए कि नहीं, सिलिका सॉइल में जो प्रेजेंट होता है ना, उपस्थित रहता है, सिलिका की मात्रा रहता है, वो स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स होता है, एकदम छोटे छोटे महीन क्रिस्टलाइन ग्रेन होता है, बुरादे की तरह का मिट्टी में पाया जाने वाला स्मॉल क्रिस्टलाइन सर सब। हाँ बोलो 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 बोलो। सर सैंड में भी क्या पाया जाता है सिल्क? हाँ हाँ हाँ, वो सैंडे तो है, सर वही ना, जो छोटा छोटा एकदम एकदम छोटा एकदम रहता है। महीन महीन सा नहीं देखते हो, काटोगे ना कुदाल वगैरह से, सर देखोगे कि Yes, बालू मिरर sir. बालू। मिरर की तरह थोड़ा सा दिखता है। हाँ 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 हाँ, बालू की तरह हल्का हल्का कण चमचमाता हुआ दिखता है ना। Yes, sir. यस सर यस सर। खेतों में जाओगे, देखोगे ना, गौर से देखोगे, या फिर नदी के किनारे, या फिर क्या बोलते हो पहाड़ी के क्षेत्रों में अगर बहुत ज्यादा है तो इधर चले जाना, क्या बोलते हो, पुलिस लाइन तरफ चले जाना कभी, और देखना जब बरसात वाला जब पानी होगा ना, उसका सुबह घूमने जाना और देखना कि किस तरह से मिट्टी में वो बुरादा बुरादा वाला कण होता है। सर हाँ जी, सर तो सॉइल का कलर कैसे चेंज होता है? जैसे कि कुछ कुछ जगह पे ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल बता रहे हो, होता है। सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, सब बताएंगे, टेंशन मत, एक एक चीज बता। सर सर हाँ जी, सर क्ले का मात्रा इसमें कैसे होता है? क्ले तो हम लोग मिट्टी को ही कहते हाँ हाँ हाँ, उसमें भी देखो ना, उसमें भी कुछ चीज पाया जाता है। उसमें वो ये सिकले जो जानते हो, ये मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स है एंड कंटेन्स द सेवरल मिनरल्स। इसमें कई तरह का मिनरल्स पाया जाता है जी, जैसे आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, ये सब इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है क्ले में। समझ गया? इसमें मिट्टी में हैं। यस वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है क्ले मिट्टी में। समझ गया कि नहीं? यस सर। क्ले में कई सर तरह का ड्राई में मिनरल्स बहुत। पाया जाता है। क्ले मिट्टी में कई तरह का मिनरल्स पाया जाता है। आयरन की मात्रा होगा, पोटासियम की मात्रा होगा, मैग्नीशियम की मात्रा होगा, कैल्शियम की मात्रा होगा, सोडियम की मात्रा होगा, एल्युमिनियम की मात्रा होगा। सब मिला करके तब के क्ले मिट्टी बनता है। क्ले माने पाया जाता है, क्ले कहलाता है वो। इसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तीसरा जो है अच्छा सबस्टांस। हाँ जी, सर जो प्लेइंग क्ले होता है जिससे मॉडल ये सब बनाया वो जाता है, दूसरा वो होता है, वो क्ले भी दूसरा इसी होता है। क्ले से बनता है क्या? ना 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 ना, रहता यही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा केमिकलाइज किया रहता है, उसको और सॉफ्ट बनाया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, ये नहीं होता है। ओके सर। पार्टिकल्स जो वो होते हैं ना क्ले का, वो बहुत ही पानी को एब्जॉर्ब करते हैं इसके। और चौक जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सबस्टांस है किसी भी मिट्टी में पाए जाने के लिए, वो चौक जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि चौक में जानते हो, चौक जो लिखने वाला चौक होता है जी, यस खाने सर। वाला जो चूना होता है, ये उसमें सर कैल्शियम चूना चूना। ना, कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम। और उसी यस को सर। खाने से हमारा जो है क्या बोलते हो, हड्डी मजबूत होता है। मिट्टी से उपजाया हुआ, उसमें जिस अन्न में कैल्शियम की मात्रा होता है, या फ्रूट्स में कैल्शियम की मात्रा होता है, या एग, एक डॉक्टर क्यों खाने के लिए कहता है बताओ? उसमें क्योंकि कैल्शियम उसमें की कैल्शियम मात्रा, होता है। ताकि उससे ये कैल्शियम रहता हड्डी मजबूत हो, हम लोगों का दांत मजबूत हो। है। समझ गया कि नहीं? इसीलिए ना कैल्शियम को वो खाने के लिए कहता है। हमारा लीवर मजबूत करता है उसको, डाइजेशन पावर को बढ़ाता है, पचाने की शक्ति को पैदा करता है वो। सर वो तो समझ दूध गए? में भी पाया जाता है कैल्शियम। हाँ, दूध में पाया जाता है। ये प्लांट ग्रोथ के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम। समझ गए कि नहीं? नहीं रहेगा कैल्शियम तो प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। हाँ बोलो बाबू बोलो। सर तो अधिकतर सब्सटेंस में जो कैल्शियम पाया जाता है तो वो व्हाइट कलर का क्यों होता है? जैसे कि दूध में कैल्शियम पाया जाता है तो व्हाइट होता है, एग सब में उसकी पाया यस जाता है तो सर, व्हाइट तो नेचुरल होता है। एग में क्वालिटी भी है, व्हाइट होता
नेचुरल क्वालिटी है ना बाबू, उसका नेचुरल क्वालिटी है, व्हाइट ही रहता ही है कैल्शियम, वो चारों तरफ जहां भी देखोगे वो व्हाइट ही रहेगा। लाइम स्टोन का लेयर भी जहां पर पाया जाता है ना, वो भी बिल्कुल व्हाइट ही रहता है, हाँ समझ गए। सर, देखे। ये इटली वगैरह में जाओगे ना, भारत में भी, बिहार में गुप्ता धाम कभी गए हो? नो सर। नहीं गए हो? सर वहां भी कहाँ? जाओ। कहाँ गुप्ता सर? धाम, गुप्ता धाम, गुप्ता धाम का नाम सुना गुप्ता है? धाम सर, नाम सुने हैं ये सर, नाम सुने हैं, हाँ, लेकिन गए यस नहीं। सर। सासाराम यस। के तरफ है, सासाराम के तरफ पे है गुप्ता धाम, समझ गए कि नहीं। रोहतास का किला देखे हो ना? सर नो कैसे सर। का किला? रोहतास का किला, रोहतास का। गोहतास, हाँ गोहतास। रोहतास। 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 से। हाँ, जहाँ शेरशाह का मकबरा भी देखने को मिलता है, शेरशाह का बनाया हुआ हाँ, है। शेरशाह सूरी का। हाँ, तो जाओगे वहां देखोगे ना, तो वो गुप्ता धाम जो है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह से चूना मिट्टी वाला लेयर के ही क्षेत्र में तैयार है, समझ गया कि नहीं। और भी जहाँ जहाँ ये है, ये जैसे आज कल है टेलीविजन पे मैं देख रहा था, कल ही की घटना है, कल न्यूज में मैंने देख रहा था कि इस देश की घटना है, देखो याद नहीं आ रहा है, देश का नाम भुला रहा हूँ मैं, हाँ का यूरोपीय देशों की घटना। तो उसमें क्या दिखाया गया कि बहुत बड़ा, क्या बोलते हो, धरती के अंदर क्या बन गया है, गड्ढा बन गया, अचानक धरती के अंदर गड्ढा बन गया, और लोग उसको मैसेज क्या स्प्रेड कर दिया कि ये पाताल लोक जाने का रास्ता है। अब बताओ, जब वैज्ञानिक लोग उसको निरीक्षण किए, तो लोगों को क्या पता चला कि ये लाइमस्टोन का एरिया है, क्षेत्र है। और लाइमस्टोन क्या करता है कि रेन वाटर से रिएक्ट करके, समझ गए कि नहीं, यस सर। और क्या करता है कि मिट्टी को सॉफ्ट कर देता है, उसमें डिप्लीशन हो जाता है, धंसने की गुण हो जाता है, समझ गया कि नहीं। और इसीलिए यस। वहां का एरिया जो है ना, बहुत अंदर तक रिस गया होगा रेन वाटर, और अचानक जो है मिट्टी को बिल्कुल नीचे बैठा दिया, गुफा बन गया। कई तरह का केव बनता है, कंदरा बनता है, आगे चलकर ज्योग्राफी में पढ़ोगे, 11-12 में जब जाओगे ना, तो इसका बड़ी अच्छा अच्छा लैंडफॉर्म्स, क्या बोलते हो कि लाइमस्टोन वाला क्षेत्र में बनता है, एक से एक बढ़िया बढ़िया बनेगा आपको। बाबा सी के धाम पास जाते सी समय, केव भी बनता है सर, शायद इसी हाँ के कारण। हाँ, बाबा धाम जाते समय पहले लोग जो है ना, लोग बोलता था कि कहने में लोग बोलता था कि सुइया पहाड़, सुइया पहाड़ का मतलब क्या, कोई सुई का पहाड़ होता है? एक्चुअली नो नाम सर। लोगों ने सर क्यों सब धर दिया बोलता है नाम, उसमें तो सर काटा गड़ता नाम दे दी। काटा गड़ते क्यों उसमें। नाम धर दिया ना, क्योंकि देखो लाइमस्टोन में के बीच में कोई हार्ड अगर रॉक रह गया, तो क्या होता है, सो हम बता रहे हैं, बढ़िया से समझो। लाइमस्टोन के बीच में कहीं कहीं हार्ड रॉक है, तो लाइमस्टोन तो पानी के साथ ही घुल जाएगा, घुल करके हट जाएगा वहां से, और क्या यस बोलते हो, सर। हार्ड रॉक जो है सो वैसे ही जो है नुकीलेदार खड़ा रह जाएगा। तो जब आदमी हाँ। पैर रखेगा तो नुकीला वाला पर जाएगा तो चुभेगा ना, तो यस हाँ इसीलिए सर। उसको, यस। उस क्षेत्र को बोल दिया था लोग ना, क्या, सुइया पहाड़। तो ये क्यों बना, कैसे बना, इसको समझोगे तब ना। ये ज्योग्राफिकल रीजन था, साइंटिफिक रीजन था, कि वो कहीं पर कोई पाताल लोक नहीं तैयार था, कोई अचानक जो है धरती में गड्ढा नहीं कर दिया, बल्कि सच्चाई है कि वो लाइमस्टोन वाला एरिया था, वाटर के साथ क्या बोलते, रिएक्ट किया, घुल करके नीचे धस गया, पूरा चट्टान को ही ऊपर से नीचे गिरा दिया, डिप्लेटेड कर दिया, समझ गए कि नहीं। यस सर। ऐसे बनता है, कुआं सर जैसा बन वही जाएगा। होलना जो, सर वही होलना जो, मतलब ये कंट्री के बीच में हुआ हुआ है। हाँ 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 हाँ, ना ना, वो दूसरा है, वो तो दूसरा है। अभी सर कल एक परसों होल तो, सर एक होल तो बरमुडा केव है, लैंड की बात सॉरी कर रहे हैं, मतलब। वो तो ट्रायंगुलर सर बरमुडा एक की होल बात कर रहे हुआ हैं। हुआ है। वो आप ट्रायंगुलर बरमुडा की बात कर रहे हो, वो दूसरा चीज है। नो सर, नो सर, सर बरमूदा का बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा कर रहे हो। तो मैंने ये मुख्य तौर पे होल जो है ना, वो लाइमस्टोन के क्षेत्रों में ही मुख्य तौर पे पाया जाता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है। तो वही इसमें बता रहा है आपको कि कैल्शियम जो है ना, प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सबसे एसेंशियल फैक्टर माना जाता है। अब बताओ कि अगर मिट्टी में अगर मान लो कि क्ले का अगर नहीं रहेगा हिस्सा, चौक का अगर हिस्सा नहीं रहेगा, चौक का मात्रा नहीं रहेगा, लाइम का मात्रा नहीं रहेगा, तो प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होगा। तभी तो देखते हो ना कि मिट्टी में, जिस मिट्टी में प्लांट वगैरह होगा, अगर डाला, सीड वगैरह डाला और नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग फर्टिलाइजर्स कैसा ऐड करते हैं, बिल्कुल कैल्शियम युक्त फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, यस सोडियम यूज करते हैं, कैल्शियम यूज करते हैं, पोटेशियम सर यूज करते हैं, न्यूट्रिशन ज्यादा रहता है। डीपीएस। सर। हाँ बोलो। सर तो कहीं कहीं खाई हो जाता है, तो फिर वो किस कैसे कारण होता है, कोई खोदता भी नहीं है तो।
बड़ा बड़ा खाई हो जाता है कहीं कहीं। वो तो कटाव से ना, वो तो पानी के कटाव से ना होता है बाबू। वो तो रिवर वगैरह के कटाव से होगा, या ऊपर का रेन वाटर के कटाव से वो पैदा होता है, खाई गड्ढा बन जाता है। वो तो कैनियन बोलते हैं उसको, कहीं कहीं उसको गार्ज भी बोला जाता है, समझ गया। सर जैसे तो कहीं कहीं ऐसा एरिया है जहाँ तक दूर दूर तक पानी नहीं है, तभी ऑटोमेटिक कैसे तो हो जाता है खाई। दूर दूर तक ऐसा पानी कहाँ नहीं है? है मतलब तो कि नो सर, ऐसा कौन सा जगह है? डेजर्ट एरिया में तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। जब देखो डेजर्ट नो नहीं सर, मतलब डेजर्ट कि में नहीं रहता। प्रेजेंट टाइम में, देखो प्रेजेंट टाइम में पानी नहीं रहा होगा, ये बात सही है, लेकिन पास्ट में कभी न कभी वो एरिया पानी वाला ही रहा होगा, और तभी वहां पर खाई बन अच्छा गया और पानी वहां से डिप्लीटेड हो गया, ग्राउंड वाटर डिप्लीटेड हो गया। तो आज वर्तमान में लग रहा है कि वहां पर पानी हजारों हजार बरस तक था नहीं, फिर भी कैसे बन गया। नहीं, आज जहां आपको थार डेजर्ट, आपको भारत देश में वेस्ट में जो थार डेजर्ट है ना अरावली का, बताओ, यस सर। है राजस्थान के हाँ साइड में है ना, बोलो। तो यस सर है। आपको क्या लगता है यस कि सर, यस। 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ थार डेजर्ट क्या पहले थार डेजर्ट था? नहीं, यहाँ नो पर सर, हरियाली, सर पहले उसमें पूरा हरियाली या फिर उसमें पानी भरा हुआ जंगल होगा। था, घनाघोर जंगल था, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान माना जाता है जी, समझ गए। थर्ड डिजिट सर। हाँ, सर तो सरस्वती वो नदी ऐसे जो है, कैसे हुआ बंजर? वही तो बोल रहे हैं हम कि हजारों हजार वाटर बरस तक, शॉर्टेज। हजारों हजार बरस तक जो है ना, पेड़ पौधों की अगर कटाई हुआ या किसी तरह से क्या बोलते हो अपर्दन, इरोजन का प्रोसेस चल रहा है लॉन्ग टाइम से, प्रकृति तो अपना काम कर रही है ना, हवा अपना काम कर रहा है, अपना वाटर विंड अपना काम कर रहा है, क्या बोलते हो हिम जो है, बर्फ है, वो अपना काम कर रहा है, फिर पानी अपना कटाव कर रहा है। आपको हमको थोड़े नहीं दिख रहा है, धीरे 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 करते 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 ऐसा हो जाएगा कि पेड़ पौधा कुछ बचेगा नहीं, पानी वानी होगा ही नहीं। और अरावली रेंज जो है से कभी घना घोर होता था। अरावली जो था दुनिया का सबसे पुराना, क्या बोलते हो, हिल था। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। वो दुनिया का सबसे फोल्डेड माउंटेन, दुनिया का सबसे मुर्दार पर्वत, पुराना मुर्दार पर्वत का एग्जाम्पल है, सोच लो। और वह काफी घनाघोर जंगल वाला हुआ करता था, लेकिन आज क्या उसमें बचा हुआ है बताओ तो? एकदम डेनुडेशन हो गया है, सर ऊपर से सिर्फ एकदम बिल्कुल रॉक बाल है। जैसे आप अपना बाल कटवा लेते हो तो कैसे हो जाता है, उसी तरह से माउंटेन की हालत हो गया है। और कट कट करके माउंटेन का ऐसा शेप बन गया है कि मानसून विंड जो आता है वो उसको रोक भी नहीं करता है, वहां पर पानी नहीं होता है। तो चट्टान कट रहा है और लगातार जो है डेजर्ट बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, इस तरह से मरुस्थल बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। तो पेड़ पौधा रहेगा तब ना मरुस्थल को रोकेगा, ये है यस ये सर। नहीं है वहां पर, तो इसलिए ऐसा बन सर, जाता है। हाँ जी बोलो। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले राजस्थान जो अभी एकदम मतलब सैंड से पूरा घिरा है, पहले उसमें स्नो भी होया करता है, मतलब इसमें स्नो पहले माउंटेन्स पे रहता था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही बोल क्योंकि रहे वो हैं तो बिल्कुल। उसी क्षेत्र में पड़ रहा है जिसमें हाँ लद्दाख ये सब है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यू आर राइट। देखो आज हिमालय है ना, इतना ऊंचाई, इतना हरा भरा, इतना नदियों का अस्तित्व है यहाँ पर। 10-20 बरस में, 10-20 बरस कर रहे हैं, 10-20 हजार बरस में, लाख बरस में आपको मालूम चलेगा, अरे आपको क्या, हमको तो किसी को मालूम ही नहीं चलेगा, तब तक जिंदे नहीं रहेंगे। लेकिन इतिहास जो है इस बात का धरोहर बन करके रहेगा कि हजारों हजार बरस में स्थिति चेंज हो जाएगा। हो सकता है वहां पर मरुस्थल जैसा स्थिति बन जाए, समझ गए कि नहीं। तो परिवर्तन तो हमेशा होते रहता है ना, पृथ्वी में हमेशा परिवर्तन होते रहता है बाबू, समझ गया कि नहीं। यस सर। हाँ, सर, जो जो पानी सर है वो हम कभी लोग भी भू जहाँ पे क्षेत्र था, रहते जो थे, भू क्षेत्र था कभी वो पानी था। हाँ जी बोलो बोलो बाबू बोलो। सर जैसे हम लोग भी जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो भी एक तरह का पहले जंगल ही रहा करता था, या फिर अरे वहाँ नहीं पे था, अब पानी ही रहता था। इतना ज्यादा नहीं, अपने ग्रैंड पा से पूछना कि गया में जब आप आए थे, पहली बार आए होंगे, मगध मेडिकल तरफ जाने के लिए आप दिन में अकेले चल जाते थे, खाली ग्रैंड पा से पूछना, नो पापा का सर, छोड़ दो। नो सर, नो सर, सर हमको ग्रैंड, पता चला है उधर बहुत ये होता था, मतलब घना लैंडस्लाइड घोर एरिया था। जंगल था, घना घोर जंगल था, सिकड़िया मोड़ इतना आसान नहीं था क्रॉस करना बाबू, समझ गया ना। जो आज चारों यस तरफ जो सर। है ना खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग जो दिख रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं था। तो सोच लो जब ये इतना नजदीक में ये हालत एग्जाम्पल का है एक ही पीढ़ी में, तो जहां पर 10-20-50 पीढ़ी गुजर गया वहां की स्थिति क्या होगा जी बताओ तो जरा। अनुमान यस इसी से सर। लगेगा।
हम लोग अनुमान तो इसी से क्या लगाएंगे चीज? जी। समझ रहा है बाबू? बोलो। यस यस सर, यस। तो ह्यूमस जो है आपका चौथा जो है, फोर्थ सबस्टांसेस जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ह्यूमस में क्या क्या पाया जाता है आप जानिए, ह्यूमस कैसे तैयार होता है आप जानिए रहे हो, है ना? डिकम्पोजर्स के माध्यम से सड़े डिकम्पोजिशन गले ऑफ। वस्तुओं को से क्या बोलते हो, मिट्टी का निर्माण होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। एनिमल्स वगैरह या डेड रिमेन्स जितने भी है प्लांट्स का वो सब, या एनिमल्स का, ये सब मिल करके जो है ना अंतोगत्वा क्या बन जाता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में। या सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम भी करता है। समझ गया कि नहीं? यही वजह है ना बाबू कि मिट्टी में कहता है क्या कि हरी खाद डालो, कंपोस्ट खाद डालो। काहे कहता है गले सड़े वस्तुओं को क्या बोलते हो, सड़ा गला करके 2 4 5 बरस तक रह करके धरती के अंदर दबा के उसको निकाल करके वो मिट्टी में मिलाने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए सर। नेचुरल खाद है वो। बोलो बाबू। सर इसीलिए हम लोग मतलब कि फार्मर्स काओ काओ वेस्ट यूज करते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ गए। तो यस सरफेस सर। के, अर्थ सरफेस के ऊपर जो है ना टॉप सॉइल होता है, और इसी टॉप सॉइल जो है उसकी मोटाई बहुत कम होती है, और इसी में हम लोग मिट्टी में हम लोग फसल उपजाते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं। और नीचे का जो सब सॉइल होता है, टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल होता है, उसका नीचे सब सॉइल होता है, और वो जो है ना बहुत गहराई तक चला जाता है। उसमें आपको मुख्य तौर पे मॉइस्चर की मात्रा अधिक होता है, तभी ना मिट्टी के और सर धरती सब के अंदर सॉइल के खोदते नीचे हो। बेडरॉक होता है ध- सर। हाँ, धरती के अंदर जब खोदते हो तो देखते ना हो कि नमी मिलता है, नमी मिलता है कि नहीं? गर्मी के दिन में अगर खोदोगे मिट्टी को तो आपको नीचे से क्या मिलेगा, नमी मिलेगा, एकदम ठंडा ठंडा रहेगा। यही वजह है ना कि जहाँ पर पत्थर का या क्या बोलते सीमेंटेड घर नहीं बनता था, वहां धरती के अंदर नीचे अंडरग्राउंड लोग मिट्टी में खोद करके पहले रहते थे, तो बहुत ठंडा। राजस्थान के क्षेत्रों में क्या है, ऐसे ही ना है, हाँ? गर्मी से बचने के लिए उन लोग क्या करता है, मोटा मोटा मिट्टी का दीवार दे देता है, कभी गर्मी नहीं होता है। समझा जी? यस हैं? सर। हाँ। यस सर। अब सॉइल फॉर्मेशन में देखो, सॉइल फॉर्मेशन में मुख्य तौर पे आपको पेरेंट रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक, सॉइल का जो निर्माण होता है वो पेरेंट रॉक से होता है। ये सॉइल का, अभी एक बच्चा पूछा था कि सॉइल का कलर कैसे हो जाता है चीज भाई, है ना? तो सॉइल का कलर, सॉइल का कलर, उसका बनावट, उसमें कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स की कंटेंट कौन कौन सा होगा, ये सारा बात निर्भर करेगा उसके पेरेंट रॉक पर। पेरेंट रॉक का मतलब है किस तरह का चट्टान से वो टूट करके बना है। चट्टान 3 तरह का होता है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द रॉक्स। कौन कौन रॉक्स होता है जी? बोलो। 6 क्लास में पढ़ा होगा आप लोग, 6 7 में पढ़ा होगा। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द रॉक्स। कौन सर कौन रॉक्स? इग्नियस रॉक, हाँ, igneous rock, सेडिमेंट्री रॉक। हाँ बिल्कुल। सर एक रॉक का नहीं, क्या नाम था, एम से मेटामॉर्फिक नाम था रॉक, कुछ। यस सर, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है जी, रूपांतरित yes चट्टान sir, हिंदी में कहते हैं यस सर। उसको। पहला होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंटी रॉक, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो होता है वो धरती के अंदर से सर वो निकले, लावा, लावा से बनता हाँ वही वही धरती lava, के अंदर से निकले हुए लावा या मैग्मा के जमने से बनता है। यह पृथ्वी के अंदर सरफेस से कुछ नीचे ही दब करके बन जाता है, या पृथ्वी के ऊपर जब मैग्मा आ करके काफी लंबे चौड़े क्षेत्रों में फैल जाता है तो वह बैसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। कौन सा चट्टान का निर्माण करता है? basalt, बैसाल्ट है चट्टान साल। का निर्माण करता है। और यदि वो मिट्टी अगर टूट गया किसी तरह से, बैसाल्ट चट्टान यदि टूट गया, तो उससे मिट्टी का जो रंग होगा वो बहुत 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 काला होगा, एकदम डीप ब्लैक। ब्लैक सॉइल उसका नाम है, ब्लैक सॉइल। काहे ब्लैक सॉइल है? क्योंकि इग्नियस रॉक के ऊपर का जो नीचे से जो आता है वो सब जल करके राख छाई सब मटेरियल रहता है, और ऊपर धरती पर आकर जमता है तो काला काला सा हो जाता है। समझ गया कि नहीं? जिसको बेसाल्ट रॉक कहते हैं। और ये बेसाल्ट रॉक जब टूटता है, पेरेंट रॉक, तो उसका जो निर्माण होता है मिट्टी का, तो वो बिल्कुल ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल इज फिट फॉर ग्रोइंग द कॉटन क्रॉप्स एंड द व्हीट क्रॉप्स एंड शुगर केन क्रॉप्स। गेटिंग? बोलो। यस। yes sir, इसी तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है बताओ, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे होता है?
फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक क्या है बताओ, जानते हो? सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मुख्य तौर पे पानी से, हवा से या कहीं से भी दबाव या नदी से मिट्टी का कट कट करके लेयर अपॉन लेयर, लेयर अपॉन लेयर, लेयर अपॉन लेयर, लेयर अपॉन लेयर जमने से सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं? जिसका हिंदी में भी कहते हैं परतदार चट्टान, माने परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत। मिट्टी का जब दबाव जमाव हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? परतदार चट्टान। एक्युमुलेशन ऑफ द सॉइल, कटिंग सॉइल, Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? या कटिंग मटेरियल एज अ लेयर इज रेफर टू एज अ सेडिमेंट्री रॉक। अब उस सेडिमेंट्री रॉक को टूटेगा तो उससे जो मिट्टी आएगा, नदी वगैरह काट करके जो मिट्टी बनाएगा उससे एलुवियल सॉइल का निर्माण हो जाएगा। धान गेहूं की खेती के लिए बड़ी फिट माना जाता है, पल्स की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। नदी जब दोनों किनारे पर इस मिट्टी को बिछाती है तो काफी फर्टाइल सॉइल भी जाती है, एलुवियल सॉइल भी जाता है। चिक्का वाला मिट्टी एकदम रहेगा, क्ले वाला मिट्टी रहेगा, सॉफ्ट रहेगा एकदम। ऐसे ही कोई भी चीज सीड डाल दोगे तो एकदम पनप जाएगा, जम जाएगा। तो उसमें जो कलर होगा, उस मिट्टी का जो क्या बोलते हो बनावट होगा, उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, उसमें जो मिनरल्स प्रॉपर्टी होगा, ब्लैक सॉइल वाला प्रॉपर्टी से अलग होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ। Yes, sir. समझ रहे हो बाबू? सर क्या चीज बोले अभी नहीं समझ में आया। अरे भैया मेरे, मैंने कहा कि सेडिमेंट्री रॉक से जो मिट्टी बनेगा टूट करके चट्टान से, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी और मिनरल प्रॉपर्टी ब्लैक सॉइल के मिट्टी से या उसके केमिकल प्रॉपर्टी और मिनरल प्रॉपर्टी से अलग ना होगा। यस Yes, सर। sir. यस सर, क्योंकि ब्लैक सॉइल कहीं और है, उसका फॉर्मेशन कुछ और यस तरीके से सर, होता है। क्योंकि ब्लैक सॉइल मोल्टेन लावा से बना है हाँ, और और इस सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट्री रॉक का वाटर से। निर्माण कैसी दूसरे तरह से होता है, तो Yes, sir. दोनों का बनावट एक जैसा कैसे हो जाएगा? मिट्टी में क्वालिटी भी नहीं मिलेगा, उसमें मिनरल्स भी नहीं मिलेगा एक जैसा, है केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, और दोनों एक जैसा पौधा भी दोनों में नहीं उपजेगा। कोई में कुछ, कोई फसल बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो कोई में दूसरा में वो फसल नहीं अच्छा होगा। गेटिंग? यस यस। Yes, sir. तीसरा जो है वो चट्टान कौन सा है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये दोनों के यस सर, तापमान और दबाव से जो चेंज होकर के मिट्टी का निर्माण होता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अब Yeah, वो high चट्टान pressure. टूटेगा, हाँ वो चट्टान टूटेगा तो उससे जो मिट्टी निर्माण होगा उसमें मिनरल्स की मात्रा, केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों की अपेक्षा अलग होगा। तो इस तरह से सॉइल का निर्माण में बाबू पेरेंट रॉक का बहुत बड़ा योगदान है। समझ में आया कि नहीं? Yes. अब है कि मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है, मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है, ये सर भी बात। हाँ जी बोलो। सर सब ये जो तीन रॉक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स किसमें पाया जाता है? Sir. सब में सबसे ज्यादा मिनरल्स, ये सर सबसे ज्यादा मिनरल्स। मैंने किस मिट्टी में पाया जाता है ये कहना चाह रहे हैं? नो सर, रॉक्स में, रॉक्स में। तो कौन सा रॉक में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है? यस सर। तो इसमें सबसे ज्यादा बाबू इग्नियस रॉक्स में ना पाया जाएगा। इग्नियस रॉक्स धरती के अंदर से ना आता है, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. उसमें यस सबसे सर। ज्यादा मिनरल्स की सर मात्रा तो होती है। हाँ, सर मेटामॉर्फिक रॉक भी तो ऐसे ही बनता है हाँ हाई मेटामॉर्फिक रॉक प्रेशर हीट से। दबाव और हाई टेम्परेचर की वजह से मिट्टी चट्टान जो है अपना रूप बदल लेता है और दूसरे चट्टान में, नया चट्टान में निर्माण कर देता है। इससे उसका निर्माण होता है। तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें केमिकल की प्रॉपर्टी जो है ना इन दोनों चट्टान से अलग होता है। समझ गया कि नहीं? Yes, sir. रिलीफ फीचर, मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब समझते हो हाइट, ऊंचाई। समझ गया कि नहीं? कि मिट्टी का निर्माण स्लॉपिंग एरियाज पे हुआ है, मतलब ढालूनुमा जगह पे। या ये बातें जो है ना, मिट्टी के एक्युमुलेशन जो है, या मिट्टी कितना लेयर में है, कितना मोटाई में है, मिट्टी की मोटाई जो है ये निर्भर करेगा कहाँ? एल्टीट्यूड और स्लॉप पर निर्भर करेगा। अगर काफी ऊंचाई पर मिट्टी कोई निर्माण हुआ है पहाड़ी क्षेत्रों पर, तो वहां मिट्टी का लेयर थोड़ा कमजोर होगा। स्लॉप एरिया पर है तो उससे थोड़ा सा और कमजोर होगा। और निचले सतह पर अगर तैयार हुआ है तो मिट्टी का मोटाई जो होगा ज्यादा होगा। क्यों भाई? कि ऊपर से कट कट करके मिट्टी एक जगह पर गड्ढे में आकर उसके निचले बेस वाले जगह पर आकर के जम जाएगा तो उसमें मिट्टी की मात्रा, मोटाई ज्यादा ना होगा जी, है।
बोलो, समझ में आया? सर फिर से बोलिए, Yes, मेरा sir. सर फिर से बताइए, मेरा जैसे नेटवर्क मैंने एरर। ये कहा कि मिट्टी का निर्माण बाबू यदि अल्टीट्यूड हाई ऊंचाई वाला क्षेत्रों पर होगा, वहां पर पेड़ पौधा गल सट करके कट सट करके जब जनेगा या जीव जंतु को मरने सड़ने गलने से जो बनेगा, तो वहां मिट्टी का लेयर जो होगा वो बहुत ही फ्यू सेंटीमीटर ही मोटा होगा। पहाड़ी नुमा या ढालनुमा यस जगह सर, पर यस जब सर। मिट्टी का अगर निर्माण होगा तो वहां ऊंचाई वाला के अपेक्षा यहाँ थोड़ा उसकी मोटाई ज्यादा होगा, और निचली सतह पर अगर मिट्टी का निर्माण होगा तो उसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से सब चारों तरफ मिट्टी एक निचले वाले yes, sir. क्षेत्र में जाके जमा होगा। ये एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल जो है ना, ये निर्भर करेगा कि कहाँ पर मिट्टी का निर्माण हुआ है, उसके हिसाब से उसका मोटाई निर्भर करेगा। अब है कि आपको रोल ऑफ फ्लोरा एंड फाना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। तो रोल ऑफ फ्लोरा एंड फाना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। याद कीजिए कि जीव जंतु पेड़ फर्टाइल। पौधे के, हाँ, पेड़ पौधे के गलने सड़ने से ह्यूमस की मात्रा होगा, और वह ह्यूमस फिर मिट्टी का निर्माण में हेल्प करेगा। अब टाइम है, टाइम फैक्टर करता है मिट्टी को निर्माण के लिए। टाइम बहुत बड़ा मायने रखता है बाबू, समझ में आया कि नहीं? टाइम, टाइम का मतलब है कि कितना बरस में मिट्टी तैयार हुआ है। हाउ जियोलॉजिकल क्या बोलते हो कि पीरियड हैज टेकन टू फॉर्म द सॉइल, कितने लॉन्ग ईयर्स लगे हैं इसको बनने में, समझ रहे हो कि नहीं? उस पर निर्भर करेगा मिट्टी का थिकनेस, मिट्टी का निर्माण का थिकनेस, थिकनेस निर्भर करेगा वो कि कितना मोटाई होगी। कि बरसों अगर रहेगा लग जाएगा तो काफी मोटा होगा, मिट्टी का लेयर जो है काफी मोटाई वाला होगा। क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से, रेनी सीजन से हवा से, समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी से चट्टान कमजोर होता है, और Yes, फिर sir. क्या होता है, क्या होता है? वेदरिंग प्रोसेस होता है, और चट्टान टूट करके मिट्टी में बदल जाता है। समझा बाबू? हैं? Yes, sir. एक क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल Yes, अदा sir. करता है इसमें, टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है कि नहीं? और क्या बोलते हो कि रेट ऑफ वेदरिंग, रेट ऑफ वेदरिंग का मतलब है ठंडा गर्म कितना हो रहा है। काफी दिन में गर्म और काफी रात में ठंडा, तो वहां पर चट्टान तीव्र गति से टूटेगा। और ऊपर से अगर वर्षा हो रही है तो और जल्दी तीव्र गति से टूटेगा। और यदि बहुत तूफान तेज चल रहा है तो हवा भी मिट्टी का कटाव और तेज कर देगा। समझ रहे हो? बोलो। Yes, sir. पहाड़ी क्षेत्रों में पानी भी तेज हो रही है, धूप भी बहुत तेज होता है, हवा भी तेज बहती है, समझ लो कि उस क्षेत्र में चट्टान का कटाव तीव्र होगा, मिट्टी का बनने का प्रोसेस तीव्र होगा। एक तरफ डेनुडेशन होता है तो दूसरे तरफ फॉर्मेशन होता है। यही है नेचर में बैलेंस का नियम, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि एक तरफ मिट्टी ऊपर का लेयर कटेगा, दूसरे तरफ निचले सतह में जाकर जमा होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। तो डेनुडेशन भी होगा तो फॉर्मेशन भी होगा, एक्युमुलेशन भी होगा। इस तरह से सॉइल फॉर्मेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमेशा चलते रहता है। इसके बिना आपको मिट्टी का निर्माण संभव नहीं। माइ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में बहुत जरूरी है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे कीड़े जीव जो रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, वो मिट्टी को क्या करता है जी? मिट्टी को क्या करता है? फर्टिलिटी को बनाए रखता है, यस खोदते सर, रहता है, फर्टिलिटी मिट्टी को बना। सॉफ्ट करती रहता है। अब अगर जिस चट्टान से लैटेराइट सॉइल जो है ना, बहुत हाई टेम्परेचर वाला एरिया में पाया जाता है लैटेराइट सॉइल, समझ गया कि नहीं? वो देखने में पीला और लाल लगेगा, वो हाई टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर का जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सब मर जाते हैं, जड़ जाते हैं, डिकम्पोजर जो है खत्म हो जाते हैं। यही वजह है कि उस मिट्टी में जो है आपका ह्यूमस की मात्रा खत्म हो जाती है। सर, और उसमें, हाँ जी, और उसमें क्या बोलते हो कि सर, फर्टिलिटी पावर का कमजोर हो जाता है। बिना खाद पानी डाले बिना उसमें खेती करना संभव नहीं हो पाता है। सर, हाँ बेटा बोलो, बोलिए। सर, एक और चीज काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ बोलो, कौन सा? सर, सॉइल को पोरस करता है। हाँ गुड, बहुत अच्छा बात है। पुरस मिट्टी को क्या करता है? एकदम लाइट कर देता है, हल्का कर देता है, पुरस कर देता है, उसमें हवा की मात्रा जो है ना ताकि बनाए पानी रखने में और हवा एब्जॉर्ब कर सके अच्छे बहुत से। आसानी से ऑब्जर्व कर ले उसमें। बिल्कुल सही बोला तुमने, मिट्टी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना बहुत जरूरी है। हम लोग को मारना नहीं चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को।
ठीक है, नहीं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है कम हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। समझा? गेटिंग एवरीवन? सर वो फार्मर्स का फ्रेंड होता है एक तरह का। यस अर्थवर्म सर। सबसे ज्यादा यू आर राइट, मेन यू आर काम राइट, राइट। करता है। एकदम बिल्कुल अर्थवर्म। आपने सही बोला। फार्मर्स का ही तरह एक तरह से समझो कि वो मिट्टी का प्लोइंग कर रहा है, खेतों को जोतने का काम कर रहा है वो। समझिए कि यस नहीं? सर। अर्थवर्म जो है जी, अर्थवर्म कितना इंपॉर्टेंट चीज है। यस ये सर सर बहुत इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, फर्टाइल भी करता है, पोरस भी करता है, और डिकम्पोज भी होके उसमें ह्यूमस डालता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए मिट्टी, आपको पता है कि मुख्य तौर पे हम लोग मिट्टी का यूज जो है एग्रीकल्चर के लिए ही, कल्टीवेशन के लिए ही, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ही करते हैं। जो इंसान के जीवन को सपोर्ट करता है, शुरू से ही मैंने बताते आ रहा हूँ कि जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को सपोर्ट करता है मिट्टी। इसी मिट्टी की वजह से पूरे पृथ्वी पर इंसान का अस्तित्व टिका हुआ है। सारे ह्यूमन एक्टिविटी से लेकर के सारे तरह का, क्या बोलते हो कि लाइफ मेंटेनिंग वर्क जो है हमारा इस मिट्टी के माध्यम से ही होता है। अब जिस मिट्टी में उर्वरा शक्ति कमजोर होती है, फर्टिलिटी पावर कमजोर होती है, वहां पे हम लोग आज कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से मैन्युअर्स वगैरह, खाद वगैरह ऐड करके, जैसे अगर मान लीजिए कि मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा नहीं है, मैग्नीशियम की मात्रा नहीं है, मिट्टी में मान लीजिए कि एल्युमिनियम की मात्रा नहीं है, सोडियम की मात्रा नहीं है, पोटाशियम की मात्रा नहीं है, जिसकी कमी है हम लोग उसी तरह का डीएपी खाद का नाम सुने हो ना? डीएपी फर्टिलाइजर। खाद, सर कौन सा यस खाद? कौन सा खाद डीएपी सर? खाद बरसात में भी, सर नहीं डीएपी सुने सर। डीएपी खाद अभी बरसात में आप गांव में अभी जाओगे तो देखोगे बहुत सा खाद का मिला करके बनाया जाता है डीएपी खाद। वो धान को रोपने से पहले वो खेतों में डाला जाता है, या फिर गेहूं के समय में भी डाला जाता है। बड़ी ही फसलों के उत्पादन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई खादों को मिलाकर तैयार किया जाता है। तो अगर मान लो गलती से अगर मिट्टी में मान लो कि पोटासियम की कमी है तो उसमें पोटास भी मिला हुआ है, कैल्शियम की कमी है तो उसमें कैल्शियम भी मिला हुआ है, आयरन की कमी है तो उसमें आयरन मिला हुआ है, उसमें अगर मान लो कि सोडियम की कमी है तो सोडियम मिला हुआ है उस खाद में। तो सब मिला करके दिया जाता है, तो कोई ना कोई कमी तो पूरा हो रह जाएगा मिट्टी में, जो कमी होगा मिट्टी में। यस सर। यस तो इसलिए यस सर। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, और इसी फर्टिलाइजर्स सर। के सर माध्यम से। हाँ जी, बोलो बोलो। सर लेकिन फर्टिलाइजर ह्यूमस नहीं मतलब बना सकता है नहीं, वो नहीं बना सकता है। फर्टिलाइजर्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल वो। करने से क्या हो रहा है, मोर और मोर फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, तो दिस आल्सो कॉज टू हैव अ क्या, soil unfit becomes, सॉइल soil सॉइल becomes इरोजन। unfit, soil becomes unfit, soil जो है ना अनफिट हो जाता है। इसलिए ना एक तरह का कहता है कि पॉपुलेशन आर्टिफिशियल, कर रहा है सॉइल का। हाँ आर्टिफिशियल जो है ज्यादा से ज्यादा मैन्युअर्स या फर्टिलाइजर्स यूज मत कीजिए। लेकिन यहाँ किसान भी क्या है, गलत कर रहा है आजकल। फार्मर्स भी क्या गलत कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा गलत क्या कर रहे हैं कि अधिक से अधिक फसल उत्पादन के लालच में, कि एक कट्ठा में जहां पर मान लीजिए कि 10 केजी हो रहा था, तो दूसरा वाला किसान अगर मान लिया कि बहुत ज्यादा मैन्युअर्स दे करके 15 केजी उत्पादन कर लिया, तो बगल वाला किसान को ईर्ष्या होगा ना कि मेरा वाला खेत में 10 केजी हो रहा है, इसका वाला में 15 केजी काहे हो जा रहा है भाई। तो वो सर मालूम टाइम चला कि बचाने के लिए भी। वो मालूम चला कि वो 2 केजी खाद दिया था, इसलिए उसको 15 केजी हुआ। तो अगला बरस क्या करेगा, पहलका वाला किसान कहेगा कि ला तो तुम 2 केजी दिया था ना, तो अब इस बार मैं 3 केजी दूंगा अपने खेत में। वो 3 केजी सर दे दिया। डबल उसका। तो अब जरा बताओ कैसे ही जो है आज कंपटीशन हो रहा है जी खाद का, फर्टिलाइजर्स का। इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रही है हिंदुस्तान में। अब खाद का बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा प्रोडक्शन के बावजूद भी खाद की कमी हो जा रही है। क्यों? किसान आज जो है ना फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है कंपटीशन के रूप में कर रहा है। तुम 5 केजी देते हो तो हम 7 केजी देंगे। बताओ, आज जो बाजार में जो आ रहा है ग्रेन्स वगैरह जो आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, मालूम चलेगा कि कोई व्यक्ति कुछ हो, कोई भी वो गलत काम नहीं करता था, कोई भी उसके पास रॉन्ग हैबिट नहीं था। जैसे रॉन्ग हैबिट का मतलब क्या, क्या समझा? जैसे उसमें न तो सर जो नशा कि। करने का था, नहीं उसमें क्या यस बोलते हो सर। दारू शराब, कोई भी चीज नहीं करता था। समझ में आ रहा है कि ना मीट मछली कुछ भी नहीं खाता था वो बेचारा, एकदम सात्विक था, केवल शुद्ध दाल रोटी चावल यही खाता था। इसके बावजूद भी मालूम चला उसको क्या, उसका किडनी खराब हो गया है।
डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या करता था, नशा करता था, शराब उराब पीता था जी? तो ना सर, एक दिन कभी भी आज तक तो शराब की तरफ देखे भी नहीं थे। इसका मतलब है खूब मीट मछली खाया होगा? ना सर, लाइफ में कभी आज तक मीट टेस्ट ही नहीं किए हैं। इसका मतलब तू फास्ट फूड खूब खाता होगा। हम समझ गए, समझ। नहीं सर, केवल रोटी दाल दूध यही सब के सिवाय कुछ खाया ही नहीं है। सर ग्रेन्स में ही होगा कुछ, इसीलिए। डॉक्टर साहब का भी जो है ना, डॉक्टरी पढ़ा हुआ फेल हो खान की जाता है। गलत। बताइए, सोचते हैं कि ये तो फिर इसका किडनी कैसे फेल हो गया भाई? अरे तो भैया होगा नहीं। बताओ, तुम जो खा रहे हो वो चीज, जो जो खा रहे हो, दाल जो खा रहे हो, रोटी जो खा रहे हो, चावल जो खा रहे हो, सब्जी, उसमें आवश्यकता से अधिक खाद डाल करके उपजाया हुआ है। बताओ कि ग्रेन में भी तो वो खाद किसी न किसी पौधा के माध्यम से, रस के माध्यम से चला जाएगा ना जी, कि नहीं जाएगा? बताओ जरा। यस सर, यस सर। जो मकई आप जाएगा ही सर। जो मकई का भुट्टा आप बिना खाद वाला डाला हुआ खाइएगा, और जो खाद वाला खाइए, दोनों में टेस्ट में देखिए तो अंतर। सर तो जो जो खाएगा वो दाल या चावल उसको हो जाएगा ना। या तो बीमारी होगा नहीं, जिसका सिस्टम थोड़ा कमजोर रहेगा तो ज्यादा। आवाज नहीं हो रहा है? लोग जरा सोच के देखो ना कि नहीं हो रहा है, बिना कुछ खाए सर पिए। आ रहे हैं। और क्या बोलते हो कि मालूम चल रहा है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट्स ऑफ द डिजीजेज। कई तरह का डिजीजेज हो जा रहा है? कभी यस आपको सर। घुटने में दर्द हो जा रहा है, कभी आपको क्या बोलते हो ज्वाइंट्स पे दर्द हो जा रहा है, तो कभी क्या बोलते हो आपका बाल ही जो है ऐसे ग्रे हो जा रहा है, तो कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। आखिर व्हाई इट इज हैपनिंग सो? बताओ। कहीं ना कहीं वी आर टेकिंग द रॉन्ग मटेरियल ऑफ द रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉप्स। कहीं ना कहीं हम लोग गलत चीज ले रहे हैं, प्रोडक्ट मटेरियल है। बोलो। यस सर। आप मैंगो जो खाते हो, मैंगो जो अभी आजकल तो मैंगो का सीजन है, खूब मैंगो आप लोग खा रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ। हाँ? तो जरा मैंगो जो जो डाल में कर, जो पेड़ में कर पका हुआ मैंगो, उसको खा के देखिए, और जो कृत्रिम तरीके से जो पकाया गया मैंगो, उसको खा के देखिए। दोनों एक ही जैसा लगता है का टेस्ट? सर कैसे बना हुआ और कैसे, एक तो ट्री बताया और एक कैसे बना हुआ? एक मैं कह रहा हूँ कि ट्री का, पेड़ का पका हुआ मैंगो खाइए, डायरेक्ट जो मैंगो पका हुआ है। और एक जो कार्बाइड दे करके जबरदस्ती आर्टिफिशियल तरीके से मैंगो पकाया गया है, उसको खाइए, और दोनों का टेस्ट देखिए, और दोनों का रिजल्ट देखिए, क्या पता चलता है। सर आर्टिफिशियल मैंगो कैसे बनता है? आर्टिफिशियल मैंगो नहीं, फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल से जिसमें वो पकाया गया दवाई डाल के मैंगो बनाया कह रहा जाता हूँ। है। केमिकल दे के। अच्छा सर, सर उसमें केमिकल दे के उसको जल्दी उगाया जाता है वो? जल्दी उगाया नहीं, जल्दी पकाया जाता है। ये सर समझा? जल्दी कच्चा पकाया जाता है सर। कच्चा मैंगो तोड़ यस दिया, सर, उसको केमिकलाइज करके पका दिया, एक ही दिन में पक गया। यस सोच लो, सर, कार्बाइड दे करके। तो बताओ तो कि यस जिसको सर। पकना था 20 दिन में, और उसको तुम एक ही दिन में पका दिया, तो वो कैसा टेस्ट रहेगा बबुआ? सर उसमें फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आया क्योंकि वो नेचुरली ठीक से उसको पकने नहीं दिया। हाँ गुड, उसका फ्लेवर नेचुरल तरीके से उतना बेहतर नहीं आएगा, यू आर राइट। और वो बेनिफिशियल हमारे बॉडी के लिए होलसम भी नहीं है, न्यूट्रिशन भी नहीं है वो, न्यूट्रिशन युक्त भी नहीं है वो हमारे लिए। बिल्कुल मल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाता सर है। यही सब विटामिन चाहिए। जो केमिकल डाला है उससे उसमें इम्पोर्टेंट विटामिन से सब भी हट जाएगा। हाँ तो ये सब चीज आखिर है ना कहीं ना कहीं। तो यही सब मिट्टी के आज फर्टिलिटी पावर को इंसान क्या कर दे रहा है, कमजोर कर दे रहा है, हैं? मिट्टी की फर्टिलिटी पावर कमजोर हो जा रहा है। यस सर। मिट्टी में क्षमता जो है घटते जा रही है, क्योंकि आपको मिट्टी का बर्दाश्त करने का, उत्पादन करने की क्षमता 5 kg है, और आप चाह रहे हैं कि मिट्टी से हम 10 kg उत्पादन करवाएं। कोई व्यक्ति को अगर भार ढोने का, वजन ढोने का, अगर मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 10 kg है, तो आप उसको 15 kg का लोड दे दीजिएगा, तो क्या होगा जरा बताओ? बेचारा ढो के तो ले जाएगा, सर अगर लेकिन उसका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। बोलो 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 बोलो, क्या कह रहा है, बोलो। सर अभी आप बोले ना अगर कैपेसिटी इतना रहेगा, तो अगर कैपेसिटी हुआ 5 किलो का तो 10 किलो डालेगा तो वो क्रॉप्स खराब हो जाएगा। हो जाएगा ना, उत्पादन तो होबे करेगा ना 10 kg, ये लेकिन सर, लेकिन उसका गुड क्वालिटी क्वालिटी का नहीं रहेगा। खराब हो जाएगा। क्वालिटी कुछ उसका ज्यादा ही खराब हो हो जाएगा। जाएगा। गुड। कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं मीडियम पे। होगा, होगा लेकिन कुछ सड़ जाएगा और कुछ कम क्वालिटी का भी निकलेगा। हाँ हाँ सही सर। बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल। खाद देखिए फर्टिलाइजर ये सब कम भी नहीं डालना चाहिए, ना ही ज्यादा, मीडियम क्लास कब क्वांटिटी तक में। चलेगा? हाँ क्या जी?
क्लास कब तक चलेगा सर? 2-4-10 मिनट और चलेगा। सॉइल इरोजन के विषय में देख लो। देखिए समझिए बढ़िया से सॉइल इरोजन। व्हेन सॉइल बिकम्स अनफिट फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, समझ गए? When soil becomes the unfit for the growing of the crops, this is referred to as a soil erosion. समझ रहे हो कि नहीं? उससे हम लोग soil erosion का नाम देते हैं। When the top soil is washed away, understood or not? Yes sir. And becomes unfit for the growing of the crops, so this is referred to as a soil erosion. That is the major threat. बहुत बड़ा धमकी है soil erosion के soil resource के नाम पर। अगर सॉइल इरोजन और डिप्लीशन अगर हो गया, मिट्टी का कटाव हो गया, सॉइल इरोडेड हो गया, टॉप सॉइल कट करके हट गया, तो यह सॉइल रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा मेजर धमकी है। Yes, समझिए sir. कि नहीं? यानी कि दैट सॉइल विल लूज द कैपेसिटी ऑफ द ग्रोइंग द क्रॉप्स। आज प्रॉपर यूज ऑफ द सॉइल, सॉइल का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल, दैट इज द प्राइम फैक्टर फॉर द कमिंग जनरेशन or at the present time situation. Understood or not? Because it affects Yes, sir. our food. It affects our food. अगर मिट्टी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो भोजन के उत्पादन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. याद रखेंगे कि सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा फैक्टर जो है इंसान खुद है। वुमेन बीइंग देमसेल्व्स आर द ग्रेट फैक्टर फॉर द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसान खुद है। रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग, गलत तरीके से फार्मिंग करना सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा कारण। अधिक से अधिक मैन्यूअर्स को डाल देना, रॉन्ग प्लोइंग कर देना, माने मिट्टी का जोताई जो है गलत तरीके से कर दिया तो भी सॉइल इरोजन हो जाएगा। जबकि आप जानते हो, यू नो दैट द सॉइल टेक्स द मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन। इन दैट वेरी कंडीशन देयर इज अ high requirement for the proper use of the soil. If the soil is not properly used, we can't control from being unfit of the soil for the growing the crops. It means the soil erosion will take place. समझिए कि सर नहीं? गार्बेज के वजह Yes, से sir. भी होता है। हाँ जी, अफ्लुएंट्स, कचरा वगैरह, फैक्ट्री का कचरा जो है, इंडस्ट्री का कचरा जो है, वेस्ट मटेरियल जो है, लिक्विड मटेरियल जो है, इंडस्ट्रियल डायरेक्ट मिट्टी में थ्रो कर देने की वजह से कचरा जो इंडस्ट्री से जो निकलता है, जिसमें आयरन वगैरह का बुरादा वगैरह पाया जाता है, लीड वगैरह का पाया जाता है टुकड़ा, वो अगर डाल दिया जाएगा तो कचड़े के रूप में जाकर मिट्टी में चला जाता है। मिट्टी का पोरस क्वालिटी खत्म कर देता है, वाटर और एयर कंटेन करने की क्षमता मिट्टी में खत्म हो जाती है, मिट्टी अपनी फर्टिलिटी पावर को खो देती है, किसी भी तरह का फसल उपजाऊ उस मिट्टी में नहीं होगा। हाँ, sir. समझा? Yes, sir. Yes, sir. अगले दिन मैं आपको सॉइल इरोजन के कारण बताएंगे और इसके रोकथाम का उपाय भी बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Fine. Okay, sir. ओके।